हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज एक और न्यू लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टोम्स और ल्यूकोस्टोम्स। तो जो किंगडम एनिमलिया के अंदर दो तरह के एनिमल्स हैं, जिसमें एक एनिमल्स को कंसीडर किया जाता है प्रोटोस्टोम्स और दूसरे ऐसे एनिमल जिनको कंसीडर किया जाता है ड्यूटोस्टोम्स। सबसे पहले तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स होते क्या हैं? ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ माउथ। माउथ जो बनता है उस हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। प्रोटोस्टोम्स, जैसे आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है तो उसमें माउथ होता है, तो दूसरी उसकी ओपनिंग होती है एनस। तो यहाँ पर वर्ड प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो और स्टोम्स, बट स्टोम्स का मतलब है ओपनिंग। स्टोम्स का मतलब क्या है? ओपनिंग। स्टोम्स का मतलब है ओपनिंग। ठीक है बच्चों। प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है कि फर्स्ट जो ओपनिंग होती है, मतलब एनिमल्स की जो बॉडी के अंदर एक फर्स्ट ओपनिंग बनेगी, मतलब जो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से बात करें, उनकी जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो माउथ होती है। प्रोटोस्टोम्स इस तरह के एनिमल जिनके अंदर जो फर्स्ट ओपनिंग होगी वो कौन सी होगी? वो माउथ होगी। ठीक है जी। और ड्यूट्रोस्टोम्स, इसमें भी ओपनिंग होगी लेकिन माउथ बाद में बनेगा। तो ड्यूट्रो का मतलब है आफ्टर, प्रो का मतलब है बिफोर। तो एनस बनने से पहले प्रोटोस्टोम्स में सबसे पहले क्या बनेगा? माउथ। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर जो सबसे पहले बनता है वो बनता है एनस। उनकी फर्स्ट ओपनिंग जो होती है वो एनस कंसिडर की जाती है, माउथ नहीं होती। माउथ एनस बनने के बाद बनता है, इसलिए इनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। ये बात समझ में आ गई कि प्रोटोस्टोम्स ऐसे एनिमल जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिसाब से माउथ जो एनस जो है, इन प्रोटोस्टोम्स की जो ओपनिंग बनेगी वो माउथ बनेगा, फिर एनस बनेगा। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है। तो आफ्टर माउथ बनता है, इसलिए इनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। स्टोम्स का मतलब क्या है? ओपनिंग। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर क्या होता है कि एक किस्म की ओपनिंग है जिसे को कहा जाता है ब्लास्टोपोर। ओपनिंग को क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर का नाम देंगे। तो लिखा हुआ है ना, फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर। फेट ऑफ द ब्लास्टोपोर का मतलब है ब्लास्टोपोर से फ्यूचर में क्या बनेगा। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर है, इसमें सबसे पहले क्या बनता है? बिकम्स माउथ। इनमें क्या बनेगा? माउथ। मतलब ये जो ओपनिंग है यहाँ से ब्लास्टोपोर की, तो प्रोटोस्टोम्स में सबसे पहले क्या बनेगा? माउथ बनेगा। लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोम्स एनिमल में, इनमें प्रोटोस्टोम से इनमें जो ब्लास्टोपोर है, इनमें क्या बनेगा? एनस बनेगा। ये आपको याद। तो प्रोटोस्टोम्स फर्स्ट माउथ डेवलप होगा, ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर फर्स्ट माउथ डेवलप नहीं होता है, फर्स्ट क्या डेवलप होगा? एनस डेवलप होगा। ये आपको याद। ब्लास्टोपोर बिकम्स एनस, ये ड्यूट्रोस्टोम की। अच्छा जी, ये हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस यही था जिनमें इनको प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम कहा जाता है। दूसरा इनका जो डिफरेंस है प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का, वो है क्लीवेज का। अब क्लीवेज क्या होती है? क्लीवेज को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, क्लीवेज क्या है? क्लीवेज समझ लें कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है जी, और समझ लें कि ये कोई गैमेट है। जैसे कि आप इसको एक खींच सकते हैं और दूसरा गैमेट है ये स्पर्म। जब दोनों की फर्टिलाइजेशन तो एक सेल बनता है। ठीक है जी, एक सेल बनता है, उस सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट। सेल को हम क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। अब ये जो जाइगोट है ये खुद को डिवाइड करेगा। जाइगोट खुद को डिवाइड करेगा तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट डिवाइड होगा, तो ये जाइगोट जब एक सेल था तो ये जाइगोट डिवाइड होकर कितने सेल बनेंगे? ये बन गए 2 सेल। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। 4 से बन जाएंगे कितने बन जाएंगे? ये 8 सेल बन जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से ये 8 सेल बन जाएंगे। तो 1 सेल स्टेज, 1 सेल से क्या होंगे? ये 2 सेल बन गए। 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल स्टेज। अब ये जो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होती है इसको कहते हैं क्लीवेज। तो एक आपने सुना होगा सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन। लेकिन अगर यही सेल डिवीजन जाइगोट के अंदर हो, तो एक जाइगोट है, एक सेल है जाइगोट, वो खुद को डिवाइड करेगा तो वो 2 सेल बन जाएंगे, 2 से 4 बनेंगे। तो इस तरह की जो सेल डिवीजन है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? जाइगोट के अंदर जो सेल डिवीजन है इसको हम कहते हैं क्लीवेज। इसको हम क्या कहेंगे? क्लीवेज का नाम है। अब हमारे पास जो क्लीवेज है एनिमल्स के अंदर वो 2 तरह की है। एक क्लीवेज जिसको हम कहते हैं स्पाइरल, और दूसरी क्लीवेज को हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज। ठीक है बच्चों। अब ये जो स्पाइरल क्लीवेज है ये होती है प्रोटोस्टोम्स के अंदर। स्पाइरल क्लीवेज किसमें होती है? प्रोटोस्टोम्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। और ड्यूट्रोस्टोम्स जो है उनके अंदर क्लीवेज कौन सी होती है? रेडियल क्लीवेज। तो रेडियल क्लीवेज होती है ड्यूट्रोस्टोम्स की। अब इनका मतलब क्या है? स्पाइरल क्लीवेज का मतलब है जिनमें ये एक सेल है और ये दूसरा सेल, तो देखिए एक सेल दूसरे सेल के नीचे एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देखें ये सेल बिल्कुल इसके नीचे पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट इसकी पोजीशन के साथ। एक जैसे कि एक सेल है उसके बिल्कुल दूसरा यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ, ये दूसरा सेल यहाँ पर इसके नीचे सेल, उन सेल की पोजीशन। तो जब ये सेल डिवाइड होंगे, मतलब ये डिवाइड होंगे या इनमें जब क्लीवेज होगी, सेल डिवीजन कह सकते हैं या क्लीवेज कह सकते हैं। तो जब इनमें क्लीवेज होगी तो ये क्लीवेज आपको इस तरह से वर्टिकल नजर आए, इस तरीके से वर्टिकल नजर आए, ठीक है जी। लेकिन इनमें जो क्लीवेज होगी वो वर्टिकल नहीं, इनमें देखें आपको यहाँ से इस तरीके से नजर आ रहा है, इस क्लीवेज को ऑब्लाइक तरीके से हो रही है, क्योंकि सेल की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल ये आप कह सकते हैं नीचे आइडेंटिकल नहीं है, उसको कहते हैं स्पाइरल और उसको क्या कहते हैं रेडियल क्लीवेज, ठीक है बच्चों। अब ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में इस सेल के अंदर देखिए ये दो सेल बन गए, दो सेल के बाद अब देखिए एक ये सेल बना है, दूसरा ये, तो इनकी थोड़ी पोजीशन चेंज है, तो यहाँ ये सेल जो है इरेगुलर हो चुके। अब ये सारे सेल अपनी मर्जी से इस तरीके से डिवाइड, उसको कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज, जिसकी कोई एक्सिस नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये सेल दो थे, चार हो गए। अब देखें चारों सेल की पोजीशन एक दूसरे, मतलब ये खुद को एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये सेल आपको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर ये ऐसे खुद को डिवाइड कर सकते हैं। जब खुद को ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितने सेल हो गए, 8 हो गए। तो इसमें सेल की पोजीशन देखें बिल्कुल एक दूसरे के नीचे एग्जिट पड़ी हुई, तो इसको कहते हैं रेडियल क्लीवेज। और यहाँ पोजीशन का चेंज है तो इसको क्या कहेंगे, स्पाइरल। इसमें ज्यादातर जो है वो सेल इस तरह ओब्लाइक नहीं करते, इस तरह से थोड़े वर्टिकल नहीं, इस तरह से ओब्लाइक होते, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे बिल्कुल इस तरह से सीधे होते, वर्टिकल। तो ये क्लीवेज है, प्रोटोस्टोम्स में याद कर रखिएगा स्पाइरल क्लीवेज है और ड्यूटेरोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो तीसरा जो डिफरेंस है वो है एम्ब्रियोनिक सेल की डेवलपमेंट। देखिए जो प्रोटोस्टोम्स हैं तो इनका जो एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल होते हैं, हर एक सेल, जैसे यहाँ पर 4 सेल हैं तो हर एक सेल का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड होता है, ठीक है ना, फेट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल। तो डिटरमिनेट डेवलपमेंट, इसको कहते हैं डिटरमिनेट डेवलपमेंट, जिसमें हर सेल का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड हो, मतलब कि इस सेल से क्या बनेगा, दूसरे सेल से क्या बनेगा, तीसरे सेल से क्या बनेगा, चौथे सेल से क्या बनेगा। तो चारों सेल मिलकर काम करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, एक न्यू एनिमल बनेगा। तो हर सेल का फ्यूचर ऑलरेडी पहले से डिटरमाइन है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये 4 सेल रखे गए थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जाइगोट केस, ये एम्ब्रियो कह सकते हैं, इस एम्ब्रियो को रखा और इस एम्ब्रियो को बीच में तोड़ दिया। तोड़ा कैसे, इसके 3 सेल देखें ये अलग करके दिखाए हुए हैं और एक सेल को अलग कर दिया। कुछ टाइम के बाद देखा गया कि जब एक सेल को अलग किया और 3 सेल को अलग किया, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इनके अंदर न्यू एनिमल नहीं बना, मतलब इस एम्ब्रियो से एक न्यू एनिमल या न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके जो सेल थे उनको अलग कर दिया था। अब एक सेल को जब अलग किया तो इनका एक जो सेल था वो हो सकता था इसकी बॉडी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा था, जिसकी वजह से ये एक सेल को अलग किया और वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना। तो इसीलिए इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं डिटरमिनेट। इट मींस हर एक सेल इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर के लिए, तो इससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पर जो सेल है ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर देखें ये 4 सेल थी, इनमें क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, 3 सेल को अलग किया, एक सेल को अलग कर दिया। कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इन 3 सेल से एक नया एनिमल का एम्ब्रियो बन गया और दूसरा देखा गया एक सेल अलग किया उससे एक और न्यू एम्ब्रियो बन गया। तो क्या हुआ देखें, मतलब एक ही चीज थी, एक ही एम्ब्रियो था, उसको तोड़ा और 2 एम्ब्रियो बन गए। और अब क्या होगा कि इससे भी एक नया जानदार बनेगा, एक एनिमल इससे बनेगा और एक एनिमल इससे बनेगा। तो एनिमल कितने बनेंगे, मतलब एम्ब्रियो को तोड़ने से 2 एनिमल बन गए। तो इसका मतलब इस सेल का फ्यूचर पहले से डिसाइडेड नहीं था। जैसे इनको अलग किया तो इसने क्या किया, जो सेल इससे अलग हुआ था इनके अंदर एबिलिटी थी, इनके पास जेनेटिक मटेरियल ऐसा था जिनसे इनसे जो अपना सेल एक अलग हुआ था उसको इन्होंने वापस बना लिया। और इससे जो 3 सेल अलग हुए थे उसने 3 सेल को इसने डिवाइड करके वापस वो 3 सेल खुद के वापस बना लिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि इनका फ्यूचर सेल का पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये भले अलग हो गए हों लेकिन इनके अंदर अभी भी एबिलिटी है कि ये नए सेल बना सकते हैं और कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हुई, डेवलपमेंट बंद हो गई, स्टॉप हो गई। लेकिन यहाँ पर एनिमल नहीं बना तो यहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंट अरेस्ट नहीं हुई, एक आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन यहाँ पर 2 बन गए। तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्विंस होते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विंस, वो भी इस तरह के, अगर एम्ब्रियो टूट गया तो दो बच्चे बन जाते हैं, दो ट्विंस जो बनते हैं ना उसमें आइडेंटिकल, वो इस तरीके की। तो ये कहानी किसमें होती है, ड्यूटेरोस्टोम्स।
तो ड्यूटरोस्टोम्स में आपको याद रखना है कि प्रोटोस्टोम्स में एक याद रखना है कि इनकी डेवलपमेंट डिटर्मिनेट होती है और ड्यूटरोस्टोम्स में डिटर्मिनेट नहीं होती है, इनडिटर्मिनेट, मतलब के बाद में फ्यूचर डिसाइड होगा, पहले डिसाइडेड नहीं। ये था तीसरा डिफरेंस। अब चौथा डिफरेंस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीलम। सीलम आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि तीन तरह के एनिमल, सीलोमेट, सेडोसीलोमेट और सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब है जिसमें सीलम प्रेजेंट, और सीलम कौन बनाता है? मीजोड्रम के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सीलम। अब जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनके अंदर जो सीलम बनेगी वो मीजोड्रम खुद बनाएगा। मीजोड्रम क्या बनाएगा? खुद, मतलब ये मीजोड्रम की जो लेयर है ये इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से अंदर की तरफ, और इस तरीके से ये दोनों, इस तरीके से ये मीजोड्रम बन जाए, ठीक है जी। लेकिन ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर ये मीजोड्रम थोड़ा अलग तरीके से बनती है। इनके मीजोड्रम को बनाने के लिए यहाँ से देखें, ये थोड़ा अंदर, यहाँ पर जो गट है ना, ये गट, इसको कहते हैं आर्कियंट्रोन। इसको मैं आगे आपको बताता हूँ, आर्कियंट्रोन। इसकी ये जो आपको रेड कलर पार्ट नजर आ रहा है, ये देखें पूरा ये येलो पार्ट के अंदर एंटर हो चुका है। इसका मतलब ये गट के अंदर से स्टार्ट हो रही है, या आप कह सकते हैं ये एंडोडर्मिस से पिंच ऑफ होती है, यहाँ से निकलकर फिर ये मीजोड्रम बनती है। लेकिन यहाँ पर ये मीजोड्रम देखें अलग बन रही है, यहाँ पर ये येलो पार्ट के साथ अटैच नहीं है, ये रेड वाला मीजोड्रम। यहाँ वाला ये जो रेड पार्ट है ये किसके साथ अटैच है? ये येलो पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। मतलब ये मीजोड्रम जो बन रही है ये एंडोड्रम से ही हेल्प लेगी या गट से ही स्टार्ट होगी, तो इसको कहते हैं ड्यूटरोस्टोम। अब इन दोनों के नाम भी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि सीलम जो बनेगी प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स के में क्या डिफरेंस, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको कैसे बताता हूँ, ये आपके पास ये नोट कर लीजिएगा, ये मैं बता देंगे। प्रोटोस्टोम्स में जो सीलम बनेगी, सीलम फॉर्मेशन, अभी भी कुछ बताएंगे। प्रोटोस्टोम की जो सीलम फॉर्मेशन होगी उसके टर्म क्या यूज करेंगे? शाइजोसीली का वर्ड यूज करेंगे, शाइजोसीलम कहेंगे, शाइजोसीली वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि वो मीजोड्रम स्प्लिट्स होगा और वो क्या बनाएगा? सीलम बनाएगा। मीजोड्रम स्प्लिट्स टू फॉर्म सीलम, जो आपको यहाँ पर बताया होगा। जैसे ये मीजोड्रम है, ये स्प्लिट होगा और इसकी वजह से सीलम बनेगी। लेकिन ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर क्या है? ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर आपको जो नजर आएगा उसको कहेंगे इंट्रोसीली। इसको क्या कहेंगे? इंट्रोसीली का नाम देंगे, जिसमें पाउचेस फ्रॉम द आर्कियंट्रोन फॉर्म ऑफ द सीलम। आर्कियंट्रोन जो है वो इसके पाउचेस बर्ड ऑफ होंगी और उस पाउचेस से क्या बनेगा? सीलम बनेगा, इंट्रियोसीली। तो ये आपको इंट्रोसीली देखे यहाँ पर, ये अंदर से, यहाँ से ये तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंट्रियोसीली का नाम देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये शाइजोसीली और इंट्रोसीली, अब ये थोड़ा डिटेल है जो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डिटेल नहीं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये है ब्लास्टोपोर फेट क्या होगा? ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ बनेगा पहले और इनमें बनेगा। सीलम की डेवलपमेंट क्या होगी? द सीलम फॉर्म्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोड्रम। इनमें जो सीलम बनेगा वो मीजोड्रम की स्प्लिटिंग होगी, लेकिन इनमें जो सीलम बनेगा वो क्या होगा? सीलम फॉर्म बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द आर्कियन फ्रंट, जो मैंने अभी बताया है। इस फाइलम में एग्जाम्पल सारे जो फाइलम जैसे आर्थ्रोपोड है, मोलस्कस है और एनिलिडा है, ठीक है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल वगैरह है, तो ये फाइलम है। और लास्ट वाले दो फाइलम मैंने याद रखिएगा, फाइलम नंबर 8 और फाइलम नंबर 9, ये कंसीडर किए जाते हैं ड्यूटरोस्टोम्स, जिसमें वर्टिब्रेट्स, एकानोडर्मेट्स वगैरह ये आ जाते हैं, कॉर्डेट्स और एकानोडर्मेट। 8 नंबर फाइलम एकानोडर्मेट है, 9 नंबर कॉर्डेट, ये इनके अंदर आ जाए, ठीक है बच्चों। ये हो गया इनके अंदर क्या हमने देखा।